नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लेकर आता हूं, जिससे हम डेली करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न पढ़ते हैं और उनसे संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF चाहिए, इस वीडियो का PDF चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन वीसी एजुकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे करंट अफेयर्स के वीडियो और PDF एक साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 18 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों अभिजीत बॉस। अभिजीत बॉस कौन है? अभिजीत बॉस व्हाट्सएप इंडिया हेड के जो व्हाट्सएप के इंडिया हेड जो थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो थे अभिजीत बॉस। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई दोस्तों? व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? किसने की है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। इसमें क्या किया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो पशुओं के जो टीकाकरण होता है, पशुओं के टीके लगते हैं, उनको बहुत ही शीघ्र, बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर के माध्यम से निश्चित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों, जब अरुणाचल प्रदेश की बात आ जाती है तो हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों बीडी मिश्र। बीडी मिश्रा। कौन? बीडी मिश्रा। और भी इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि करंट में अभी लेटेस्ट में हुआ है, जैसे कि वालोंग मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ? वालोंग मेले का आयोजन। और पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कौन सी नदी पर? कुंडलोहित नदी पर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। किसमें? अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल शीर्ष पर रहा है। होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अरविंद विरमानी। किसको? अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम नीति आयोग की। नीति क्या है? नीति की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी। और इसके CEO हैं नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। इसके बारे में और भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि इससे कोई भी ऐसा संबंधित प्रश्न आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जैसे कि GSMA के उपाध्यक्ष, GSMA के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? कौन बने हैं? गोपाल विट्ठल। G for GSMA और G for गोपाल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और नेक्स्ट है, एडिडास के CEO कौन बने हैं अभी हाल ही में? ब्जॉर्न गोल्डेन। कौन? ब्जॉर्न गोल्डेन एडिडास के CEO बने हैं। और प्रसार भारती के CEO कौन बने हैं दोस्तों? प्रसार भारती के CEO बने हैं गौरव द्विवेदी। कौन? गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष। दोस्तों, मैं आपको एक कई बार बता चुका हूँ, इसको आप याद रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नाम से, रमेश
केजरीवाल, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? नासा ने। और नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर, इसके प्रशासक कौन है दोस्तों? बिल नेल्सन। कौन? बिल नेल्सन। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? किस देश के चुनाव के लिए किया गया है दोस्तों? नेपाल के लिए। किसके लिए? नेपाल के लिए किया गया है। अब जब नेपाल का नाम आ गया है तो नेपाल के बारे में भी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है दोस्तों? नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। क्या है? नेपाल करेंसी नेपाली रुपया। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। नेपाल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल के बारे में कि क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको? क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को। और सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी। वहाँ पे सार्क का मुख्यालय है। और भारत व नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है अभी। नेक्स्ट है, नेपाल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या? राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है, इंडिया नेपाल के मध्य एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, उसका क्या नाम है दोस्तों? सूर्यकिरण डिफेंस एक्सरसाइज। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। कहाँ दोस्तों? हल्द्वानी। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है दोस्तों। और उत्तराखंड के सीएम ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। किसका? लखपति दीदी मेले का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। किसमें? रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। और स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल उत्तराखंड ने शुरू की। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों? ऋषभ पंत को बनाया गया अभी हाल ही में। और प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार ने। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी कहाँ की है? कहाँ की है दोस्तों? अबू धाबी। कहाँ? अबू धाबी में की है। अबू धाबी क्या है दोस्तों? यूएई की राजधानी है। क्या? अबू धाबी। अबू धाबी की बात करते हैं। अबू धाबी की राजधानी यूएई की बात करते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी है दोस्तों यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है यूएई के? यूएई के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। क्या? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। और इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है दोस्तों। और भारतीय निवेशकों की मदद के लिए यूएई में फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 किलो सोने का आयात किया है। किसने? मालाबार गोल्ड्स ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके आप नाम से भी पता कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसके नाम की फुल फॉर्म बता देता हूँ। आईटीटीएफ मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस
फेडरेशन। जब टेबल टेनिस का नाम आ गया, टेबल टेनिस के मामले में कौन है अभी सर्वोच्च? शरद कमल। कौन है? शरद कमल, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सर्वाधिक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब बात करते हैं हम ITTF की। तो ITTF की स्थापना कब हुई? 1926 में हुई दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके CEO हैं स्टीव डेंटन। कौन? स्टीव डेंटन। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है दोस्तों आइजोल मिजोरम में। आइजोल कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। क्या है मिजोरम की राजधानी? आइजोल। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। कौन? जोरामथंगा। और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? बाजरा मिशन की शुरुआत की है दोस्तों असम के मुख्यमंत्री ने। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे ही। तो असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? हेमंत विश्व शर्मा। कौन? हेमंत विश्व शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन? जगदीश मुखी। और भी हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं असम के बारे में, जैसे कि ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कौन सा? ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। किसने? असम सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 औरंग नेशनल पार्क को मिला है। किसको? औरंग नेशनल पार्क को। कौन सा? दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है कटी बिहू। कटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह, कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, असम के नए मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? पवन कुमार बोरठाकुर। कौन? पवन कुमार बोरठाकुर हैं असम के नए मुख्य सचिव। और असम सरकार ने अभी एक परियोजना चालू की है। कौन सी? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है असम सरकार ने। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कच्चे उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है दोस्तों? हमारा देश भारत बना है। कौन सा? भारत। और पहले स्थान पर कौन सा है? पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कौन? हमारा दुश्मन देश चीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है? किसको? मेटा ने। कौन सी कंपनी ने? मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है? कौन से? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने। और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन बताए थे दोस्तों मैंने? बसवराज बोम्मई। कौन? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। क्या? बेंगलोर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। इसके बारे में और भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि कर्नाटक सरकार ने अभी एक योजना निकाली है। इसमें स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। क्या? 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसके बारे में कंप्लीट वीडियो में डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। कौन सी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? शिलांग। कहाँ? शिलांग मेघालय में हुआ है। शिलांग मेघालय। और मेघालय की राजधानी है शिलांग। क्या है? राजधानी है। अब मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड कोंकल संगमा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। नेक्स्ट है, मेघालय ने पहली बार
मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। और मेघालय में ही क्या, मेघा कयाक महोत्सव 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट है, बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है, मेघालय में। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। और 17 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाए गए हैं।